हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम लकी खंडेलवाल है। तो जैसे कि आप सभी लोगों को पता होगा कि हम ये एक सीरीज़ चला रहे हैं जिसमें हम एसएससी सीजीएल 2021 का जो अभी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हुआ था उसकी जो रीजनिंग के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इस वीडियो से पहले हम 11 अप्रैल में शिफ्ट 1 और 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में हम शिफ्ट 3 के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो डिस्कस करेंगे। ये मेरे क्रेडेंशियल्स आप लोग देख सकते हैं। एसएससी सीजीएल 2019 के थ्रू मुझे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मिला हुआ है। मैंने आईबीपीएस क्लर्क का एग्ज़ाम क्लियर किया है और उसी के साथ मैंने आरबीआई असिस्टेंट का एग्ज़ाम भी क्लियर किया हुआ है। अब हम देखते हैं कि जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो हमें कैसे सॉल्व करना होगा। इस टाइप के क्वेश्चन्स को हम कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्टली हम जाएंगे ऑप्शन की मदद से। अगर इसमें हम ऑप्शन नंबर 1 रखते हैं तो आप देखेंगे प्लस की जगह आप यहाँ लगा देंगे इंटू। तो 32 × 24 अगर आप करेंगे तो आपके पास वैल्यू काफ़ी ज़्यादा जाएगी। उसके बाद आप प्लस का 4 करेंगे, प्लस का 1/4 होगा बिकॉज ये 4 / 16 है। तो ये वैल्यू डेफिनेटली आपकी डेसिमल में चली जाएगी। तो ये वाला ऑप्शन आपका नहीं हो सकता, तो इसको हम कर देते हैं एलिमिनेट। अब हम जाते हैं सेकंड ऑप्शन में। अब सेकंड ऑप्शन में आपने देखा कि यहाँ पे है प्लस और माइनस का साइन। इस क्वेश्चन में हम डिवाइड का ऑप्शन इसीलिए नहीं देखेंगे बिकॉज यहाँ पे है 24 × 4/16 मतलब 1/4। तो कहीं ना कहीं हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। तो डायरेक्टली हम इस क्वेश्चन को ऑप्शन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब आप देखते हैं हमने यहाँ पे रखा ऑप्शन नंबर 2। तो 32 यहाँ पे प्लस की जगह जाएगा माइनस। तो 24 × 4 / 16 1/4। तो ये हुआ आपका 6। तो 32 - 6 प्लस का 64। तो ये वैल्यू आपके पास आई 32 + 64 96 - 6 वैल्यू आ गई आपके पास 90। ठीक है, तो आपको क्या समझ में आया कि इस टाइप के क्वेश्चंस को सबसे पहले तो आप देखेंगे कि क्या जो जहाँ मतलब जिस जगह पे डिवाइड का साइन लगा हुआ है क्या वो उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, और अगर वो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो फिर हम डायरेक्टली इसमें ऑप्शन को पुट करेंगे। अब हम देखते हैं ऑप्शन नंबर 2, जिसमें क्या है, यहाँ आपको 4 अल्फ़ाबेट्स दिए गए हैं। उनमें से जो 3 अल्फ़ाबेट हैं वो एक सीरीज़ को करस्पॉन्ड कर रहे हैं और एक जो अल्फ़ाबेट है वो अलग है। तो आपको इसमें से निकालना है कि जो अलग अल्फ़ाबेट है वो कौन सा है। तो हम इसमें शुरू करते हैं। हम देखते हैं RCN। R से आप गए C पे और C से आप गए N पे। C और N के बीच में डिफरेंस आ रहा है 11 का। U और Q F और Q में भी डिफरेंस आ रहा है 11 का। बिकॉज अगर जैसे मैं आपको बताऊँ कि इस क्वेश्चन में हम क्या कर रहे हैं, जो फर्स्ट और सेकंड है इसके बीच में कुछ भी रिलेशन जो है वो एस्टैब्लिश नहीं हो पा रहा है। तो हम डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर रहे हैं सेकंड और थर्ड अल्फ़ाबेट के बीच में। यहाँ पे हमने देखा C है 3, N है 14, डिफरेंस आया 11 का। F है 6 और Q है 17, डिफरेंस आया 11 का। J और B, J है 10 और B है 2, डिफरेंस आया 8 का। P है आपका 16 और A है आपका 11, तो A है आपका 1, तो डिफरेंस आया इसमें 15 का। तो इस कंडीशन से भी हम इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं। अब हम इसमें नेक्स्ट चीज़ क्या ट्राई कर सकते हैं, फर्स्ट और थर्ड अल्फ़ाबेट के लिए। ठीक है, अब आपने देखा कि R और N, R है 18, N है 14, डिफरेंस आया आपके पास 4 का। U और Q, U 21, Q 17, डिफरेंस आया 4 का। Y है आपका 25 और B है आपका 2, तो इसमें डिफरेंस आएगा आपके पास 3 का। और E है 5 और A है 1, तो इसमें डिफरेंस आया आपके पास 4 का। तो हमने जैसे इस क्वेश्चन में देखा पहला और दूसरे में भी हमारे पास कोई रिलेशनशिप नहीं आ पा रहा था। ठीक है, सेकंड और थर्ड में भी नहीं आ पा रहा। तो हमारे पास जो रिलेशनशिप निकल के आया वो है फर्स्ट अल्फ़ाबेट और थर्ड अल्फ़ाबेट के बीच में 4 4 4, और सिर्फ ऑप्शन नंबर 3 ऐसा है जो कि अलग जा रहा है। तो ये हो जाएगा हमारा सही आंसर। ओके, नेक्स्ट है आपका कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन, जिसमें आपसे डायरेक्टली आप कुछ नहीं करेंगे, आप ये देखेंगे आपसे पूछा क्या गया है। आपसे पूछा गया है कि डाई का कोड क्या होगा। अब आप देखेंगे डाई यहाँ पे कहाँ पे है। डू और डाई का कोड है SU RU और KO, मतलब डाई का कोड डेफिनेटली इन तीनों में से कुछ होगा, SU RU KO। तो यहाँ पे KU नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो गया। अब हम देखते हैं कि डाई हमें कहाँ कहाँ पर मिल सकता है। लेट अस डू इट। अब इन चारों में आपके पास डाई नहीं है, मतलब जो ये है KO MO YO ZU, इसमें आपका डाई नहीं हो सकता। तो इसमें आपका KO भी चला गया, बिकॉज KO में क्या है, लेट अस डू इट, इसमें डाई नहीं है तो KO भी चला गया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं दिस और दैट। दिस और दैट में है आपका GA TU RU। अब इसमें भी आपका डाई नहीं है, तो डायरेक्टली हमने देखा मतलब GA TU और RU भी आपका डाई का कोड नहीं हो सकता। तो RU है आपका ऑप्शन नंबर 2,
तो ये भी ऑप्शन सही नहीं हो सकता। तो डेफिनेटली ऑप्शन नंबर 1 होगा आपका सही आंसर। अगर आप इसको पूरा सॉल्व करने चले जाएंगे तो आपको एक एक की कोडिंग निकालनी पड़ेगी, तो आप सोचिए आपको कितना टाइम कंज्यूम हो जाएगा। हमने डायरेक्टली इसमें कुछ नहीं करा, हमने ऑप्शन एलिमिनेशन का यूज़ करा, और आप देखेंगे ये क्वेश्चन आप 30 से 45 सेकेंड्स के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपसे कोडिंग दी गई है सैंक्शन की ये, और आपसे कोड पूछा गया टेलीवाइज का। अब आप देखेंगे एस का कोड हो गया यहाँ पे टी, मतलब 19 से 20 मतलब प्लस का 1, और ए का कोड हो गया जेड, मतलब हम गए पीछे, तो ये हो गया माइनस का 1। अब एन से हम गए ओ पे तो प्लस का 1, फिर हम गए सी से बी पे तो माइनस का 1। तो इसमें जो कोडिंग चल रही है वो कुछ इस तरीके से चल रही है, पहले हम +1 करेंगे, फिर -1 करेंगे, फिर +1 करेंगे, फिर -1 करेंगे। ओके, अब हम कोड निकालते हैं टेलीवाइज का। टी का नेक्स्ट होता है यू, ठीक है, तो यू हुआ, तो ऑप्शन नंबर 2 चला गया। अब हम करेंगे माइनस, ई में से -1 करा तो आया डी, तो यू डी, ठीक है, तीनों ऑप्शन में। फिर हम देखते हैं एल में हम करेंगे प्लस का 1 तो आएगा एम, यू डी एम आपने करा तो ये भी चला गया, यू डी एम डी। तो ओके, नेक्स्ट है आपका ई में आपने करा -1 तो आपके पास आया डी। नेक्स्ट है आपका वी में आप करेंगे +1 तो आपके पास आएगा डब्ल्यू, तो यू डी एम डी डब्ल्यू, डी डब्ल्यू कहाँ पर, ये रहा। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा आपका सही आंसर। कुछ नहीं करना है, लॉजिक आपने निकाला और उसके बाद आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करते जाएंगे। ऑप्शन एलिमिनेशन से क्या होता है ना, जो आपका क्वेश्चन गलत होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो काफ़ी कम हो जाती है। ओके, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन मैं कहूँगा, जिसको हम कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्टली ऑप्शन एलिमिनेशन से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप देखिए कि क्रॉस पहले तो यहाँ पर है इस कॉर्नर में, उसके बाद इस कॉर्नर में चला गया, उसके बाद नीचे वाले कॉर्नर में, फिर ऊपर वाले कॉर्नर में। तो जो नेक्स्ट वाली आपकी सीरीज़ होगी उसमें जो आपका क्रॉस है वो आपको इस जगह पे मिलेगा। अब हम ऑप्शंस में देखते हैं कि हमें जो क्रॉस है वो यहाँ पे कहाँ पर मिल रहा है। इस ऑप्शन में नहीं है और इस ऑप्शन में नहीं है, मतलब 2 ऑप्शंस तो आपके एलिमिनेट हो गए। अब हम आते हैं, क्योंकि जो स्क्वायर है उसका फिगर भी हमें समझ में नहीं आ रहा है, अब हम देखते हैं ट्राइंगल पे, ठीक है। तो ट्राइंगल आपने देखा, एक सेकेंड, ट्राइंगल आपने देखा, पहले आपका ट्राइंगल था यहाँ पे, फिर वो एक बॉक्स छोड़ के आया यहाँ पे, फिर वो एक बॉक्स दोबारा छोड़ के यहाँ पे था ट्राइंगल, फिर उसने ये वाला एक बॉक्स छोड़ा वो यहाँ टॉप पे चला गया, फिर उसने एक बॉक्स छोड़ा वो यहाँ पे आ गया। तो जो ट्राइंगल आपका क्या कर रहा है, एक बॉक्स छोड़ के वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है। अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट में हमारा ट्राइंगल है यहाँ पे, तो वो एक बॉक्स छोड़ेगा, फिर हमारा ट्राइंगल आएगा यहाँ पे, मतलब जो ये वाली लाइन है यहाँ पे, तो इस वाली लाइन में ट्राइंगल हमें सिर्फ यहाँ पे मिल रहा है, तो ये ऑप्शन हो गया सही, ये ऑप्शन भी हो गया आपका गलत। अब आप देखेंगे इस क्वेश्चन में अगर आप स्क्वायर को पकड़ने लग जाते हैं, मतलब ये वाला जो फिगर है, तो आप काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो सकते हैं। लेकिन हमने ऑप्शन एलिमिनेशन का यूज़ करा, 3 ऑप्शन हटा दिए और हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो गया सही आंसर। ओके, ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन मैं कहूँगा, बिकॉज मुझे भी इसका लॉजिक स्ट्राइक करने में काफ़ी मुश्किल हुई। आप देखेंगे कि 6:18 से आप पहुँचे 42 तक, और 5:15 से आप यहाँ तक पहुँचेंगे, और 7:36 से आप पहुँचेंगे 61 तक। अब मुश्किल क्यों हुई मैं आपको बताता हूँ, बिकॉज 61 है आपका एक प्राइम नंबर। क्योंकि अब मैं पहले लगा रहा था इसमें मल्टीप्लिकेशन का लॉजिक, लेकिन क्योंकि 61 एक प्राइम नंबर है तो मल्टीप्लिकेशन का लॉजिक नहीं लगेगा। अब मैं आपको बताता हूँ इसमें लॉजिक क्या लगेगा। अब आप देखेंगे 6:18 से आप पहुँचे 42 तक। अब हमने पहले करा 6 का स्क्वायर, तो हमारे पास आया 36, फिर हमने 18 को डिवाइड करा 3 से, तो आपके पास आया 6, तो 36 + 6 आपके पास आया 42। तो इस क्वेश्चन में जो आपका लॉजिक है वो क्या है कि जो आपका पहले का नंबर है उसका आपने करा स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25, और जो सेकंड नंबर है उसको आपने करा 3 से डिवाइड, तो 25 + 5 आपके पास आया वैल्यू निकल के 30। अब हम जो लास्ट वाला है इसको सेटिस्फाई कर लेते हैं। 7 का स्क्वायर होता है आपका 49, और 36 डिवाइडेड बाय 3 होता है आपका 12, तो 49 + 12 आपके पास वैल्यू आई 61। तो लॉजिक हमने समझ लिया क्या था, पहले नंबर का आपने करा स्क्वायर, सेकंड नंबर प्लस, फिर उसमें आप सम करेंगे सेकंड नंबर को 3 से डिवाइड करके, तो आप रिजल्ट तक पहुंच जाएंगे। हाँ, इसके अलावा कुछ भी आपको डाउट है तो आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पर कनेक्ट कर सकते हैं। ये मेरी है इंस्टाग्राम की प्रोफाइल, ओके, LUCKY_खंडेलवाल। आप चाहें तो फेसबुक पर भी कनेक्ट कर सकते हैं, सेम गोज़ फॉर ट्विटर। और अगर आप चाहते हैं कि जो भी ये जो हम सीरीज़ चला रहे हैं इसकी PDF आपको मिल जाए प्रैक्टिस के लिए,
तो वो भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और जो भी इम्पोर्टेंट मटेरियल होता है, प्रीवियस ईयर पेपर, वैकेंसी, सब आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। ओके, तो ये जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप देखेंगे, 17 से आप गए 16 पे तो आपने करा माइनस का 1, 16 से आप गए 32 पे तो आपने करा इंटू 2, 32 से आप गए 29 पे तो फिर आपने करा माइनस का 3, फिर 29 से आप गए 116 पे फिर आपने करा इंटू का 4। तो लॉजिक आपको समझ में आया इसमें क्या था? पहले आपने करा -1 फिर इंटू 2 फिर -3 इंटू 4, नेक्स्ट आप क्या करेंगे -5, तो 116 - 5 111। कुछ नहीं करना है, आप डायरेक्टली कोशिश करेंगे कि उस नंबर से, मतलब पहले नंबर से दूसरे नंबर तक आप किस तरीके से पहुंच सकते हैं। ओके, नेक्स्ट जो है ये क्वेश्चन भी काफ़ी खतरनाक था, मैं आपको बताऊं। 14 से आप पहुँचे हैं 450 तक और आपको ये बताना है कि ये जो चारों ऑप्शन आपको दिए गए हैं इनमें से कौन सा इस रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश कर रहा है। अब आप देखेंगे कि 14 का अगर आप स्क्वायर करते हैं तो आपके पास आता है 196, डबल करा आपने 392 और उसमें आपने ऐड करा 58। तो ये तो कुछ भी लॉजिक नहीं हुआ। अब इस क्वेश्चन में जो लॉजिक है मैं आपको बताता हूँ, काफ़ी एक ट्रिकी लॉजिक है। आप देखेंगे जो आपके पास पहला नंबर है 14, पहले तो आपने करा उसका इंटू 2 तो आपके पास क्या आया 28, फिर आपने करा उसमें प्लस का 2 तो आपके पास क्या आया 30। अब ये जो नंबर है 30, इसका आप 14 से एक बार प्रोडक्ट करेंगे और 30 उसमें ऐड करेंगे। अब आप देखिए 14 इंटू 30 हो गया आपके पास 420, प्लस का आपने करा 30 तो आपके पास वैल्यू आई 450। ये एक मतलब क्या बोलूँ मैं, एक भद्दा लॉजिक कहूँगा जो कि TCS ने लगाया है। मतलब काफ़ी एक ट्रिकी लॉजिक है जो एग्ज़ाम में स्ट्राइक करना काफ़ी मुश्किल होता है। और तो आपको लॉजिक समझ में आया क्या था? आप जो आपको पहला नंबर दिया गया है 14, उसका आपने करा डबल और आपने उसमें कर दिया 2 ऐड तो आपके पास आया नंबर 30। फिर आप 14 इंटू 30 करेंगे और उसमें आप 30 ऐड करेंगे। अब हम देखते हैं कि कौन सा जो टर्म है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। एक सेकेंड, अरे मैं कहाँ जा रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट अगर आप देखते हैं तो 31 का अगर हम डबल करते हैं तो वो आता है 62, फिर हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ वैल्यू हमारे पास 1800 तक आएगी, तो ये नहीं हो सकता। 30 इंटू 2 करेंगे 60, तो ये वैल्यू भी कुछ 1800 तक आनी चाहिए, तो ये भी नहीं हो सकता। अब 22 का अगर हम डबल करते हैं तो हमारे पास आएगा 44 प्लस का 2 46 इंटू 20, तो ये आप वैल्यू आपके पास आएगी अराउंड 900 को समथिंग, तो ये भी नहीं हो सकता। अब हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर डी। अब क्योंकि हमने 3 ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दिया है तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होना चाहिए, लेकिन फिर भी हम एक बार इसमें जो हमारा लॉजिक आया था उसको हम पुट करके चेक कर लेते हैं। लॉजिक क्या था? जो नंबर ए है उसका आप डबल करेंगे, फिर आप उसमें करेंगे 2 का ऐड, फिर इस नंबर को आप मल्टीप्लाई करेंगे ए से और उसमें जो ये वाला नंबर आ रहा है इसको हम मान लेते हैं ये नंबर हो गया आपका बी, फिर उसमें आप बी को ऐड करेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कौन सा लॉजिक यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है। एक सेकेंड, ओके, अब यहाँ पे हमने नंबर लिखा 18, फिर हमने 18 का करा डबल, तो क्या है आपके पास 36, फिर आपने करा 36 प्लस 2, तो आपके पास जो नंबर बी निकल के आया, बी नंबर आया आपका 38। तो जो आपका आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए 18 इंटू 38 प्लस का 38। तो 18 इंटू 38 आप करेंगे, 18 इंटू 3 होता है आपका 540। ठीक है, 540 और 18 इंटू 8 होता है आपका 80 144 और इसमें हमने ऐड करा 38। अब हम देखते हैं कि क्या हमारा लॉजिक सही है नहीं। 4 और 8 12, 1 4 2 5 6 7 22। तो आपको लॉजिक समझ में आया इसमें क्या था? मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि जो नंबर ए है उसका आपने करा डबल और उसमें 2 आपने ऐड करा तो आपके पास नंबर बी आएगा, फिर नंबर बी का आप ए से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसमें आप बी नंबर को ऐड करेंगे। खतरनाक। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है। इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, आप ऐसी एक टेबल बना लेंगे। ठीक है, तो आप देखेंगे कि KMTC ओके CE। हाँ, अब इस क्वेश्चन में भी मैं आपको बताऊं लॉजिक क्या है।
तो के से आप गए ई पे, तो के से आप ई पे गए तो 1 2 3 4 5, आप 5 पीछे गए हैं। फिर ई से आप गए ओ पे, ई से आप गए ओ पे तो आपने करा प्लस का के से गए ई पे माइनस का 6, ई से ओ पे प्लस का 6। ओके नहीं नहीं नहीं, इस क्वेश्चन में लॉजिक क्या है मैं आपको बताता हूँ कि जो फर्स्ट और लास्ट है नंबर उसका लॉजिक चल रहा है। ठीक है, जैसे आप देखेंगे सी से आप गए ई पे, सी से आप गए ई पे 3 से 5, एम से आप गए ओ पे तो 13 से 15। ठीक है, फिर एम से ओ पे, जी से आप गए आई पे, जी से आई प्लस का, जी से आई में प्लस का 2 और क्यू, फिर क्यू से आप गए एस पे। तो जो आपका फर्स्ट अल्फ़ाबेट होगा वो होगा एस, तो मतलब ऑप्शन नंबर 3 आपका चला गया। लॉजिक आपको समझ में आया क्या था कि सी से आप गए ई पे तो प्लस का 2 हुआ, एम से ओ पे प्लस का 2 हुआ, जी से आई पे प्लस का 2 हुआ और क्यू से एस में प्लस का 2 हो जाएगा। तो हमारे पास जो पहला अल्फ़ाबेट निकल के आया वो था हमारे पास एस। अब हम निकालते हैं सेकंड अल्फ़ाबेट। सेकंड अल्फ़ाबेट में हम जो सेकंड वाली है कंडीशन उसको फॉलो करेंगे, एम वी क्यू जेड। एम से आप गए वी पे तो आपने यहाँ पे देखा 1 2 3 4 5 6 7 8, एम और वी के बीच में आपको मिलेंगे 8 अल्फ़ाबेट्स। ठीक है, जो कि हमने करा है प्लस। फिर वी से आप गए क्यू पे, वी से आप गए क्यू पे 1 2 3 4, तो यहाँ पे हमारे पास अल्फ़ाबेट हुए -4। ठीक है, फिर क्यू से आप गए जेड पे तो दोबारा हुआ प्लस का 8। अब क्या होगा, प्लस का 8 माइनस का 4 प्लस का 8, नेक्स्ट होगा आपका माइनस का 4, मतलब जेड से हम 4 अल्फ़ाबेट पीछे जाएंगे। ठीक है, तो 1 2 3 4, तो आपके पास वैल्यू निकल के आएगी यू, तो एस यू मतलब ये और ये, ऑप्शन नंबर 2 भी आपका चला गया। अब आप देखेंगे कि हमने यहाँ पे 2 ऑप्शंस को तो एलिमिनेट कर दिया। अब हम आते हैं हमारे तीसरे वाले पे। ठीक है, तीसरा वाला क्या है आपका, टी से आप गए ओ पे, टी से आप गए ओ पे तो 1 2 3 4 मतलब माइनस का 4। अब ओ से आप गए एक्स पे, ओ से आप गए एक्स पे तो ये हुआ आपका प्लस का 8। ठीक है, फिर एक्स से आप गए एस पे तो माइनस का 4, नेक्स्ट क्या होगा आपका प्लस का 8। ठीक है, एस में आपको करना है प्लस का 8। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये होगा आपका बी, एस यू बी। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 हो गया सही आंसर। अब आप देखेंगे अगर आप इस तरीके की टेबल नहीं बनाते हैं तो इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको कितनी मुश्किल आएगी। सबसे पहले हमें तो मतलब पहला अल्फ़ाबेट निकालने काफ़ी मुश्किल था। पहले अल्फ़ाबेट की हमने ट्रिक निकाली क्या थी, सी से आप गए ई पे, एम से ओ पे, जी से आई पे, फिर क्यू से आप गए एस पे। उसके बाद हमने सेकंड अल्फ़ाबेट को पकड़ा, प्लस का 8 माइनस का 4, प्लस का 8 माइनस का 4। तो मतलब मैं कहूँगा कि जो 11 अप्रैल की शिफ्ट थर्ड थी इसमें 4 से 5 रीजनिंग के काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखते हैं तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी प्रॉपरली आपका सिर्फ क्वांट का क्वेश्चन है, लेकिन ये आपका टाइम ज़्यादा लगे इसलिए आपको रीजनिंग में दिया गया है। इसको हम अभी चलो कर ही लेते हैं। अब ये हो गया आपका 8 के बाद क्या है बी मतलब मल्टीप्लाई, 4a 4 और a 9, सी हो गया आपका सब्ट्रैक्शन माइनस 99a 126 डी 126 डिवाइडेड बाय 14, ए हो गया आपका प्लस का 5, बी हो गया मल्टीप्लाई 112 डिवाइडेड बाय 6 हो गया आपका 7। तो ये हो गया 8 × 9 72 माइनस 9 प्लस का 35। तो 7 और 1 ये हो गया आपका 5 और 2 7, 107 माइनस 9 98 हो गया आपका सही आंसर। कुछ नहीं मतलब मैं आपको बताऊँ सिर्फ आपका टाइम ज़्यादा लगे इसलिए इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको रीजनिंग में पुट कर दिया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका नंबर सीरीज़ का है क्वेश्चन, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन मैं कहूँगा। 45 से आप गए 68 पे तो ये डिफरेंस आया आपके पास 23, 68 से आप गए 99 पे तो डिफरेंस आया आपके पास 31। और ये ठीक है, ये ठीक है। फिर इसमें अगर आप देखें तो आपको एक चीज़ समझ में आएगी, 23 और 31 है आपके प्राइम नंबर्स और इन दोनों के बीच में सिर्फ आपका एक प्राइम नंबर आता है जो कि है 29। तो जो इसमें सीरीज़ है वो कुछ इस तरीके से है कि एक प्राइम नंबर को स्किप कर दिया गया है और नेक्स्ट प्राइम नंबर को लिया गया है। सिमिलरली आप देखें यहाँ पे है 31, नेक्स्ट प्राइम नंबर आपका क्या होगा 32, 30, 37, 37 को हम करेंगे स्किप, फिर 38, 39, 40, 41, नेक्स्ट प्राइम नंबर होगा आपका 41। तो इसमें जो हम ऐड करेंगे वो है 99 + 41, तो जो आपका सही आंसर निकल के आएगा वो आएगा 140।
अब अगर आप चाहें तो इसको पुट करके चेक कर सकते हैं। 140 हमारा आ गया। अब इसके बाद जो हमारा प्राइम नंबर आया था 41, तो 41 को हम 41 के बाद क्या प्राइम नंबर आएगा 42, 43। 43 को हम कर देंगे स्किप, फिर इसके बाद वाला जो प्राइम नंबर होगा वो हम करेंगे इसमें ऐड। तो 44, 45, 46, 47, तो हमने ऐड करा 47, तो हमारे पास आ गया 187। तो मतलब हमने जो लॉजिक लगाया है वो काफ़ी सही है। एक प्राइम नंबर ऐड करेंगे और एक को स्किप करके नेक्स्ट प्राइम नंबर ऐड करेंगे। ओके, नेक्स्ट है टर्की। इसमें भी हमें ABCD की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, आप देखेंगे अगर तो T का कोड है यहाँ पे 7, U का कोड है 6, R का कोड हो सकता है 9, K आपका 11 होता ही है, E आपका 5 होता ही है और Y आपका 25 होता ही है। मतलब जो पहले के 3 हैं T, U, R, उनका कोड यहाँ पे अपोजिट लिखा गया है और जो आखिरी के 3 हैं उनका कोड सेम तरीके से लिखा गया है। अब आप देखेंगे T का कोड अपोजिट होता है 7, U का अपोजिट होता है 6 और R का अपोजिट होता है 9। ठीक है, तो जो पहले के 3 हैं उनका अपोजिट लिखा गया है और जो बाद के 3 हैं उनका सेम कोड लिखा गया है। अब हम निकालते हैं कोड ब्रेथ का। B का अपोजिट होता है आपके पास 25 आपका ऑप्शन नंबर 1 में नहीं है तो ये चला गया। R का अपोजिट होता है आपका 9, तो 9 आपको यहाँ पे मिल रहा है तो ऑप्शन नंबर 4 चला गया। फिर आपका होता है E5 22 हो गया आपका, दोनों में है। फिर आप लिखेंगे ATH, A हो गया 1, T हो गया 20 और H हो गया आपका 8, तो 128, 1208, तो ऑप्शन नंबर 2 हो गया आपका सही आंसर। ठीक है, इस तरीके से हमने जो 11 अप्रैल की शिफ्ट 3rd थी उसके भी हमने जितने अच्छे क्वेश्चंस हो सकते थे वो इस वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं। इसके अलावा कुछ भी आपको डाउट है तो वो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।